हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिससे समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक आता है प्रेजेंट टेंस, और नंबर दो पास्ट टेंस, और नंबर तीन फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान बोले तो जो इस समय चल रहा है। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है जो आने वाला है। तो इससे हम समय का पता करते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर तीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर चार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ बेसिक से रूल हैं, उसकी सहायता से आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी होती है पहचान और इसका स्ट्रक्चर। तो पहचान में आ जाएगा ता है, अंत में है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये होता है ए से अफर्मेटिव, एन से निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस, वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डज या डू लगेगा, डज या डू। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू एस बोले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आ जाएगा डज या डू, डज या डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए कुछ नोट हैं, तो देख लेते हैं नोट करके। सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब क्या लगेगा? वर्ब में यस या ईएस लगेगा। कब? सिंगुलर के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब। अच्छा, और
प्लूरल के साथ तो कुछ नहीं लगेगा, ना यस ना ही ईएस लगेगा। निगेटिव में देख लेते हैं, ये निगेटिव का है, निगेटिव में किसके साथ, सिंगुलर के साथ डज लगेगा, सिंगुलर के साथ डज, और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सहायक क्रिया के रूप में डज, और प्लूरल है तो डू का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे वह खाना खाती है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सी, लड़की है तो सी, और सी के बाद हम किसका प्रयोग करें, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सी के बाद हम वर्ब में एस या एस लगाएं, क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही वर्ब में एस या एस लगेगा। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और ईट के बाद ईट तो हो जाएगा, उसके बाद क्या है, फूड, खाना खाती है। अच्छा, तुम बाजार जाते हो, तो तुम क्या है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू तुम्हारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। अच्छा, ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तुम्हारे अफर्मेटिव हैं, अफर्मेटिव, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसी रूल का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यू, और यू के बाद अंग्रेजी होती है गो, और गो में यस या यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, और कह रहा है सिंगुलर के साथ यस या यस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। तो ये हो गया यू, यू के बाद आ गया गो, और गो के बाद तुम किसको लिखने वाले हो, तब है वर्ब गो, उसके बाद बाजार जो होती है मार्केट। चलिए अगला देख लेते हैं, निगेटिव का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह गाना नहीं गाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ही, और ही के बाद किसका प्रयोग होगा, डज या डू। तो हमने क्या कहा था, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, निगेटिव है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। तो ही, ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, तो ही के बाद डज का प्रयोग होगा, और डज के बाद तुम किसका प्रयोग करने वाले हो, नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, गाना, सिंग, सिंगे। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा, अगला इसका चौथा देख लेते हैं, बोले तो निगेटिव का, रमेश घर नहीं आता है। अच्छा, रमेश की जगह पे हम कर दिया जाए कि वे घर नहीं आते, वे घर नहीं आते हैं, वे घर नहीं आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा दे, और दे के बाद किसका, क्योंकि ये दे तो तुम्हारा प्लूरल हो गया, अगर रमेश था तो रमेश के साथ डज का प्रयोग होता, क्योंकि रमेश एक नाम है, और नाम के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का, क्योंकि रमेश सिंगुलर है, ठीक है ना। उसके बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, डू का, क्यों, क्योंकि ये जो दे लिखा है, दे तुम्हारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होगा। डू के बाद हम नॉट लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं का प्रयोग है, डू के बाद हम नॉट लगा देते हैं, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, आने की अंग्रेजी होती है कम, कम टू, कहाँ आने की बात कर रहा हूँ। चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, क्या वे यहाँ आते हैं, क्या वे यहाँ आते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी क्या से शुरू है तो तुम्हारा रूल शुरू होगा डज या डू से, वे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू, और डू के बाद सब्जेक्ट है दे के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, काम, कहाँ आने की बात कर रहा है, यहाँ, हियर। चलिए अगला देख लेते हैं, वह कितना पानी पीता है, वह कितना पानी पीता है, पहचान देख लीजिए, सब में क्या है, ती हैं, ते हैं, ता है, ये ते हैं और ता है, तो यही है पहचान इसकी, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ये कोई भी शब्द आ जाएगा इसमें से, या तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, कोई एक आएगा, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको, वह कितना पानी पीता है, इसके जरिए पता चल रहा है ना कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम, यही होता है WH फैमिली का मेंबर होता है, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, कितना की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच के बाद किसका प्रयोग करेंगे, डज या टू। तो बताइए, ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज, डज, और डज के बाद तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट ही,
और ही के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, ड्रिंक। बोले तो पीने की बात कर रहे हैं। ड्रिंक के बाद वाटर। ये हम बिल्कुल बेसिक साधारण से रूल की सहायता से बहुत ही आसानी से हम ऐसे ट्रांसलेशनों को कर पा रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे, और जहां ना समझ में आए वहां पर कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लीजिएगा। और एक आपको छोटा सा ट्रांसलेशन दे रहे हैं, इसको आप करके दिखाइए। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा।